नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट अभी आ रही है। एम्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, एम्स की जो वैकेंसी आ गई है इस साल में दूसरी बार है ये जो एम्स ने वैकेंसी रिलीज़ किया है। तो एम्स ने 2025 में दूसरी बार स्टेनोग्राफर की उन्होंने वैकेंसी निकाली है, और भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है, लेकिन एक्सक्लूसिवली क्योंकि हम स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज की हम यहाँ पर रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो लगभग जो वैकेंसीज निकल के आ रही है स्टेनोग्राफर की वो 202 वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। इसको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत लिया जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट्स डेट की अगर हम लोग बात करें तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली है 31 जुलाई 2025 रहने वाली है। इसमें आपके ये जो डेट्स है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 31 जुलाई या 5 बजे तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और जो फॉर्म भरने की जो डेट जो स्टार्ट होने वाली है वो आपका रहने वाला है 12/7 आज से, ठीक है। 12/7 से स्टार्ट होने वाली है और ये बंद हो जाएगा आपका 31/7। तो ये डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जो इसकी एग्जामिनेशन जो डेट होने वाली है सीबीटी की जो एग्जामिनेशन डेट होने वाली है वो 25 अगस्त और 26 अगस्त रहने वाली है। टेंटेटिव है, ये चेंजेज हो सकती है, तो आपको इसी के हिसाब से अभी तैयारी करनी है अपनी। नेक्स्ट है, अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो जो वैकेंसीज इसमें जो है ऑल इंडिया की बेसिस पे वैकेंसीज आ रही हैं। तो इसके क्या क्या सिलेबस है, कुछ देखिए, कुछ वैकेंसीज है वो स्टेनोग्राफर के हैं, कुछ पीए की वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज है। तो उसमें क्या क्या सिलेबस है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। तो जो पूछने वाला है इसमें, हाँ, ये रहा कि जो पीए टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, पीए टू प्रिंसिपल है, उसमें जो वैकेंसी जो आने वाली है उसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आपकी डिग्री होनी चाहिए, और 100 के स्पीड में डिक्टेशन ली जाएगी। तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज है, एक पीए की पर्सनल असिस्टेंट की, ओके, और एक स्टेनोग्राफर की। तो ध्यान रखिएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसीज है। तो इसमें 40 मिनट टाइम दिया जाएगा, सेम वही एसएससी का पैटर्न है, ओके। और इसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, डिजायरेबल है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इन सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ए रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट। तो अगर ये है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डिजायरेबल है आपसे। नेक्स्ट है आपका एम्स राजकोट में। तो आप अपने हिसाब से, मैं नोटिफिकेशंस मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटी आप देख लीजिए। जो और ये जो स्टेनोग्राफर के जो आने वाले हैं वो अब वही सेम एसएससी के पैटर्न पे रहने वाली है। 18 से 27 साल और 12th पास है, और ये भी 80 के स्पीड पे डिक्टेशन होने वाली है। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम अगेन एसएससी के पैटर्न पे ही है, 50 मिनट्स है, ओके, ठीक है। तो और सारे एम्स में जो भी आप देख सकते हैं, एम्स देवघर हो गया, एम्स जम्मू हो गया, तो सारी जगह इनकी वैकेंसीज है। अब हम बात करें किस जोन में, किस एम्स में कितनी वैकेंसीज है, तो हम्म, ठीक है, ये देखिए। एम्स राजकोट में टोटल वैकेंसीज है 1 है, ठीक है। फिर आपका एम्स गोरखपुर में 1 है, एम्स भटिंडा 1 है, एम्स जोधपुर 4 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, एम्स भटिंडा अगेन 5 है, ये स्टेनोग्राफर की, वो पर्सनल असिस्टेंट की है। तो सारे सबके पे लेवल्स दिए गए हैं ऊपर में, आप अच्छा आराम से सबके पढ़ लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। फिर आई थिंक इसमें ईएसआईसी की भी वैकेंसीज कुछ है, हेडक्वार्टर्स है। तो सारे मिला जुला के जो वैकेंसीज आ रहे हैं, तो ये लगभग जो टोटल है 202 के आसपास में बन रही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा टोटल, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, मिस नहीं करेंगे। सब लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे, और इसकी जो तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है, तो आप वहाँ से जुड़ के इसका लाभ जरूर उठाएं। देखिए, हमारे कोचिंग की बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, और बैचेस चल रही है ऑलरेडी। शॉर्ट एंड 27 टारगेट बैच 2025 और 2026 के लिए, जिसकी टारगेट हमने 160+ लेके रखा है। इसमें देखिए, जो फैकल्टीज़ हैं वो राज सर हैं, जो खुद सिलेक्टेड एसएससी स्टेनोग्राफर में, उन्होंने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, एमटीएस सीजीएल का मेंस भी क्लियर रखा है। तो इन्हीं के द्वारा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है जो आपके टीचर है सौरभ सर ही सिलेक्टेड इन एएसओ, ठीक है। रेलवे जेई सीएमए इन्होंने 2 एग्जाम्स निकाले रहे हैं, ठीक है। रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम निकाल रखा है, एलआईसी एडीओ का भी, ठीक है। एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर का भी एग्जाम इन्होंने निकाल रखा है। नेक्स्ट है आईबीपीएस, जो बैंकिंग की जो पीओ का एग्जाम होता है, ठीक है, बैंक पीओ का भी इन्होंने एग्जाम निकाल रखा है। तो ये आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज है। नेक्स्ट जो पल्लवी मैम है वो आपको पढ़ाएंगी, इनकी भी 5 years टीचिंग इन शॉर्ट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी एक्सपर्टीज है। जल्दी से बताएंगे, कवर अप करेंगे इसको। देखिए, ये जो कोर्सेज हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीलिम्स करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस होगी। नेक्स्ट होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, ये करवाएंगे हम लोग। टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करवाएंगे, ओके। और हमारे सेंटर में मॉक टेस्ट
अटेम्प्ट करने की भी फैसिलिटी है, तो ये भी करवाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इस एग्जाम में 2 घंटा मिलता है और 100-200 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये हो जाती है कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 36 सेकेंड्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे रखनी है, कौन सा सेक्शन को पहले सॉल्व करना है, किस सेक्शंस को बाद में करना है, कौन से चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उनको छोड़ना है, किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक इंग्लिश सेक्शंस में भी है, तो इंग्लिश सेक्शन में कौन से सेक्शंस को, इंग्लिश में भी वोकैब्स के सेक्शंस होते हैं, ग्रामर्स वाले सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस होते हैं, तो कौन से सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और मॉक टेस्ट आप सेंटर पे बैठ के दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको रियल टाइम में एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, रियल टाइम में आप मॉक करेंगे। घर में होते कभी आलस होते हैं, आप करते हो नहीं करते हो, बीच में कोई बुला लिया तो जाना पड़ता है ना, घर के काम से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब सेंटर में बैठ के देंगे तो ये सब चीज़ें क्या होगी कि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अवॉइड होगी, और एकदम पूरे फोकस के साथ आप एग्जाम वाले माहौल में बैठ के देंगे। क्योंकि अगल बगल 2-4 बच्चे बैठे रहेंगे तो क्या होगा कि उनके साथ जब टेस्ट देंगे तो पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है। देखिए, जो ऑफलाइन जो सेंटर्स है उसकी जो फीस स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या है कि वो अगर मंथ बेसिस पे आप ज्वाइन करते हैं तो 1000 पर मंथ है। देखिए, जो अर्लियर हमने 1500 रखा था वो अभी कुछ समय के लिए ऑफर है। ये ऑफर हम धीरे धीरे हम लोग क्लोज कर देंगे। जो इसकी जो फी की जो प्राइस अभी हम लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 पर मंथ है। फिर हमने जो रखा था पहले, जो फी स्ट्रक्चर रखी थी कि 7000 रखी थी, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए होती थी, बट वो भी अभी हमने ख़त्म कर दिया है। अभी क्या है कि अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फी चार्ज कर रहे हैं। देखिए, अब तो 2025 का टाइम चला गया है, अब 2026 का है। तो जो भी बच्चे 2026 का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर किन्हीं को वन टाइम में फी पेमेंट करना है तो वो 8000 हमें दे के इसकी वैलिडिटी हो जाएगी 2026 की स्किल एग्जाम तक के लिए। स्किल एग्जाम जब भी हो आपका, दिसंबर में हो अगले साल 2026 में, तो लगभग आपको 18 मंथ, ठीक है, या उससे भी जब भी डेट एक्सटेंड करेगी 2 साल, हम आपको इसी फी में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, अगर ऑनलाइन बच्चे सेम क्लासेस में इनरोल करते हैं तो ऑनलाइन की जो फी है 1000 पर मंथ है। और अगर वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो 7000 है। इसकी वैलिडिटी आपकी 2026 स्किल एग्जाम तक के लिए होने वाली है। और कोई बच्चे हैं जो जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर लगता है उनकी प्रीलिम्स अच्छी है, क्लियर कर लेंगे, सिर्फ इनको स्पीड स्किल के लिए ज्वाइन करना है, स्पीड बैच के लिए ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी हमारी एक बैच है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जिनको सिर्फ स्किल करना है और जिनका प्रीलिम्स उनको पता लगभग कि क्लियर होने वाला है। तो सिर्फ इसमें, क्योंकि स्पीड ही बेसिक्स हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये सिर्फ स्पीड वाला बैच ही होगा जिसमें डिक्टेशन सिर्फ करवाएंगे हम। उसकी जो प्राइस होने वाली है 2500 हो रहेगी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2025 की स्किल एग्जाम तक के लिए होगी। ये ऑफलाइन की होगी, ठीक है। ऑनलाइन में अगर सेम कोई बच्चा इनरोल करना चाहता है तो उसकी जो फी होने वाली है 1999, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी होने वाली है 25 की स्किल एग्जाम तक के लिए, ठीक है। 1999 होने वाली इसकी प्राइस। और देखिए, इसमें जो हम आपकी जो ये जो फी आप हम लोग जो पे करेंगे मुझे, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको, प्रीलिम्स करवाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के साथ साथ में आपको शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाएगी, प्रीलिम्स, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा आप लोगों को सेंटर में भी, और प्लस हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, हम बाहर के बच्चों को लाइब्रेरी में नहीं बैठाते हैं। और ये सारा चीज़ इसी में इंक्लूडेड, इसी फी जो आप हमें देंगे 1000 पर मंथ जो ये फी दे रहे हैं, या फिर वन टाइम में जो भी पेमेंट करेंगे, ये सारा चीज़ जो कोर्सेस है ये इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो और ये वैलिड है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद हम इस चीज़ को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी इनरोल करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली बैचेस को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, ऑफलाइन लर्निंग सेंटर क्या क्या बेनिफिट है कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाएंगे, पीयर लर्निंग होगी, आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को देख के सीखेंगे, उनसे देखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको अपने में अप्लाई करके आप इंप्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का आप एक्सेस कर पाएंगे, और साथ ही साथ लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वो आप देख हमारे इंस्टीट्यूट में बैठ के आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग, उसके एडवांटेज क्या क्या है कि लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि कहीं से भी आप क्लासेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जो आपके लाइव क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस के अलावा क्या होगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे सेम चीज़ों के, तो आप बाद में देख सकते हैं बार बार, और ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। चलिए, नेक्स्ट है, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स एंड लोकेशन डिटेल्स है, तो आप इसको देख सकते हैं। जो भी इंक्वायरी करना है फर्दर कॉल करके, या फिर जो रांची से हैं तो वो हमारे कोचिंग पे एड्रेस पे आके आप इंक्वायरी फर्दर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं।